हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुनाती हूँ कि बच्चे माता पिता के संघर्ष की कहानी कैसे होते हैं। और सब कुछ बच्चे ही होते हैं माँ बाप के लिए। माता पिता के हर संघर्ष की वजह आप हो, मतलब बच्चे ही हैं। हमारी सफलता की वजह होते हैं माँ बाप। यह सच है, पर उनके हर संघर्ष की वजह ही हम हैं, यह भी सच है। कहानी सुनाती हूँ एक लड़की की। एक माँ की बेटी थी जो कि विधवा हो चुकी थी और एक एक्सीडेंट में उसका पैर भी कट चुका था। एक बच्चे थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो स्कूल ले करके माँ जाती तो बच्चे को थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगा कि मेरी माँ का पैर नहीं है। माँ से बोलने लगा कि माँ तुम मत जाया करो, सब देखेगा। तो बच्चे बोलने लगे कि माँ लंगड़ी है, तुम्हारी माँ लंगड़ी है और हमको चिढ़ाएंगे। तो उसकी माँ दूर से ही छोड़ करके बच्चे को चली जाती थी कि कोई बच्चे स्कूल का देख ना सके। फिर धीरे धीरे इसी तरह कॉलेज में गया। कॉलेज में तो और किसी को, दोस्तों को बताया नहीं कि उसकी माँ है। कॉलेज तो छोड़ने के लिए भी नहीं जाया जाता है, तो वहाँ पर बताया ही नहीं कि उसकी माँ भी है। इसी तरह से उसका जॉब लग गया। जॉब में तो और किसी को नहीं बताया कि उसकी माँ भी है। और वह इसी तरह से आगे बढ़ता गया। शादी हो गया। शादी के बाद माँ को वृद्धाश्रम में रख दिया। वृद्धाश्रम में रखने के बाद वह कभी ना कॉल किया, ना कभी मिलने गया और किसी तरह का कोई भी बात उससे नहीं किया गया। वह बिल्कुल अकेले थी। वहाँ भी वो किसी से बात नहीं करती थी। एक दोस्त बना के रखी थी, उससे सारा बात बताती थी, सारा सच्चाई बताती थी। जो भी हकीकत था उस सहेली से बताती थी, बाकी और किसी से भी कोई बात नहीं बताती थी। सब पूछते भी थे कि आपका क्या बच्चे नहीं हैं, आपसे मिलने नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं, कभी कोई फ़ोन नहीं आता है, क्या बात है। तो उसको ऐसे ही सब बहला करके बोल दिया करते थे कि नहीं नहीं है, फ़ोन भी आता है, बात भी होती है, माँ है। वो ढक दिया करती थी बातों को। फिर इसी तरह से करते करते उनकी माँ का एक दिन देहांत हो जाता है और वृद्धाश्रम से फ़ोन जाता है उनके बेटे के लिए कि आपकी माँ का देहांत हो गया है, आप इन्हें ले जाइए। फिर बेटा दौड़ते आता है, माँ का याद आता है और दौड़ते धूपते रोते कलपते आता है माँ से मिलने। माँ तो मर चुकी थी, तो माँ को तो देख नहीं पाता है, लेकिन वहाँ का जो अटेंडर है वो बोलता है आपकी माँ देह दान कर चुकी है, तो आप बॉडी को नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इनकी एक सहेली है जो आपसे मिलना चाहती है, उनसे आप मिल सकते हैं। तो बॉडी को तो नहीं ही ले जा सका, उनसे मिली। तो वो बोली कि देखो बेटा, तुम तो कभी माँ से बात नहीं किए ढंग से और कभी कोई खुशी में कभी दुख में शामिल नहीं किए। और जानते हो जो जिस पैर के चलते तुम अपने माँ से हेजिटेशन करते थे, उस पैर को कैसे कटा था वो मालूम है। एक एक्सीडेंट में तुमको बचाते बचाते तुम्हारी माँ का पैर कट गया। हो सकता है कि यदि तुम्हारा माँ का पैर वो नहीं बचाती तो तुम्हारा पैर या कोई अंग नहीं होता, तब क्या होता। वो ग्लानि से भर उठता है और बहुत अफसोस करता है। लेकिन उसके बाद अफसोस करने से क्या होता है। तो हर बच्चों को यही सीख जाता है कि माँ और पिताजी, माताजी और पिताजी जैसे भी हो, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, आज्ञा कीजिए। एक दिन साल में मातृ दिवस मनाने से कुछ नहीं होता है। हर दिन मातृ दिवस होना चाहिए, पितृ दिवस होना चाहिए, ताकि जो भी संघर्ष करते हैं एक एक दिन सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके, नौकरी दूसरे जगह नहीं करते हैं, घर दूसरे जगह से शहर में चले जाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। आपके लिए सारा त्याग करते हैं माता पिता। और एक दिन ऐसा आता है कि आपको उनसे लज्जा आने लगती है, शर्म आने लगती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जिसके लिए कि पूरा जिंदगी दे दिया माता पिता ने, उससे क्या शर्म और किससे शर्म, कैसी शर्म। ये सीखने योग्य बात है। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कुछ अच्छा लिखिएगा कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ सुलेखा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।